इधर यूनिट 4 चल रहा था, ठीक है। ये जितना भी लिखा है ना, ये सब शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। बाकी आपके उसमें डिटेल मिल जाएगा नोट्स में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 पॉइंट आपको याद रखने सबसे पहले, ठीक है। हमने पहले रख दिया, फिर उसको डिस्क्राइब किया करके, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता, और उसके बाद इनको प्लेस कहाँ किया गया, पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है इनको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। तो बच्चों को क्या लगता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन एक ही होगी? तो ये एक नहीं होती, अलग अलग होगी दोनों की, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, मिक्स्ड मेटल, वो एलॉय फॉर्मेशन मिक्स्ड मेटल आ गया समझ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, कलर्ड आयंस आ गया समझ में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करना। तो बहुत सारी चीजें उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं जो हम अलग से फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहां हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, वो पीरियोडिक टेबल में सबसे बीच में होता है, सबसे पहले होता है एस। ये होता है आपका एस ब्लॉक, जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, 1 और 2, 1 और 2, ये 2 ग्रुप्स होते हैं। ये होता है आपका पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं हम, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, क्लियर। इसके बीच में रखा गया है डी को, इसकी 4 सीरीज होती हैं, इसकी 4 सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पी, ये पी। तो जो आपका पी होता है वो होता है 13 से लेके 18 तक। अब यहां पर आपका 3-12, 3 से लेके 12 तक जो रखा गया है वो कहलाते हैं सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये बीच में आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि अगर किसी ने पूछा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो किसी चीज का, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहा है सेल के अंदर। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किस में होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो डी में फिल हो रहा तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर एफ में फिल हो रहा तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लास्ट का पी में हो रहा या लास्ट का एस में हो रहा तो वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्लियर। तो यहां पर देखो हमने यही लिखा, दीज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा? फिल हो रहा। सर ये n-1d क्या है, पहले आप ये बताएं। तो यहां ध्यान रखोगे आप कि सबसे पहले 4s के पहले होता है 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरता है, उसके बाद 3d में जाता है, क्लियर। तो 4s में क्यों जाता है? क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसका ये एनर्जी लेवल इसका कम होता है और इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। तो लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो पहले 4s2, जब s पूरा भर जाएगा ना बेटा, तब उसके बाद d में जाएगा। पहले कौन भर जाएगा? यहां समझो बेटा, बाद में लिखना। यहां पर पहले s पूरा फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद आपका किस में जाएगा? d में। पीछे किसको और थोड़ा तुमसे क्या दिख रहा वहां से? सही। तो 4s जब पूरा फुलफिल हो जाएगा उसके बाद 3d में जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे, ऐसे जब 5s में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे उसके बाद 4d में जाएंगे, 6s भर जाएगा उसके बाद 5d में जाएंगे, क्लियर। तो ये देखो जरा, इससे ये कम है, ये अगर चौथा है तो ये तीसरा है, ये पांचवा है तो ये चौथा है, क्लियर। मतलब n-1। अगर ये n है, अगर ये n है तो इट इज कॉल्ड n-1, एक कम है। आ गया समझ में? अब इधर देखो जरा बेटा, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो क्या कह रहा है वो? दीज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन n-1d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने यहां पर सबसे पहली 3d सीरीज के 10 एलिमेंट्स लिख दिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
क्लियर? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। क्लियर? ये पूरी ट्रिक्स है इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये जो आपने फर्स्ट सीरीज लिखी है, केवल 3D सीरीज लिखी है आपने, ये 3D ही क्यों लिखी? क्योंकि जो भी एलिमेंट्स जब भी पूछे जाते हैं वो इसी में से ही पूछे जाते हैं 12th क्लास में। जब भी आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है 4D 5D 6D को टच नहीं करता, वो 3D में से ही उठाता है एलिमेंट। ठीक है? तो यहां पर हमें 3D सीरीज तो अच्छे से याद होना चाहिए, करनी तो हमें सभी है लेकिन 3D अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसकी सेकंड नंबर पे, वो क्या कह रहा है, ये कहां रखे गए पीरियोडिक टेबल में? तो हमें पता है कहां रखे गए हैं सर, ये S और P के बीच में रखे गए D। दूसरा एक किस ग्रुप में रखे गए? 3 से लेके 12 तक के। तो यही लिखा है देखो, इट्स एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल बिटवीन S एंड P ब्लॉक। इनको कहां रखा हमने? S और P के बीच में रखा। इसके बाद हम बात करें इट्स एलिमेंट प्लेस्ड इन 3 to 12 ग्रुप। इनको कहां पर स्थान दिया गया? 3 से लेके 12 तक में। अब हम बात करते हैं टोटल 4 सीरीज प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती हैं। 4 सीरीज की बात करें तो पहला सीरीज होता है 3D, दूसरा सीरीज होता है 4D, तीसरा होता है 5D, चौथा होता है 6D। आगे समझ में? अब वो कभी कभी पूछ लेता है इसमें से इनकम्प्लीट सीरीज कौन सी होती है, तो इनकम्प्लीट होती है लास्ट की। अब तो कंप्लीट हो चुकी है, पहले इनकम्प्लीट थी, तो वो पूछ लेता है कभी कभी इनकम्प्लीट सीरीज कौन सी होती है, तो इनकम्प्लीट सीरीज इसकी 6D होती है। अब हम बात करते हैं सर आपने ये क्या लिख दिया है, पीरियड क्या लिख दिया आपने? तो पीरियड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऊपर से नीचे जब आते हैं ना बेटा, ये चलता है आपका ग्रुप। ये क्या चलता है? आपका ग्रुप। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इट इज अ पीरियड। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड होता है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पीरियड्स हैं। आगे समझ में? तो यहां पीरियड में जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, आगे समझ में? तो लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो जो 3D सीरीज होगी ना, वो बेटा 4th पीरियड में होगी। मतलब यहां पर जब आप जाओगे 4th पीरियड में, तब आपको 3D सीरीज देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर हम 5D की बात करें तो यहां पर जब आप 5D सीरीज 5D सीरीज 6th में आएगी, 4D सीरीज 5th पीरियड में आएगी, 6D सीरीज 7th, एक एक बढ़ जाता है। बात अगर 3D सीरीज की चल रही तो 4th में जाएगी, 4th की चल रही 5 में जाएगा, 5 का चल रहा 6 में जाएगा, 6 पीरियड से स्टार्ट हुआ वो। आगे समझ में? 6 पीरियड में उसको रखा गया होगा। तो एक याद करना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है 3D सीरीज कौन से पीरियड में रखा गया, 4th 5th 6th। अब बच्चे क्या सोचते हैं 3D सीरीज 3rd पीरियड। आगे समझ में? गलतियां हो जाती हैं, इसको आप सुधार दो। इधर देखो, इसके बाद हम किस पे आ गए? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 ns 0-2। क्लियर? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ns में पहले या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद जो फिल होंगे वो किस में जाएंगे? डी में, 1 से लेके 10 तक। अब इसको फॉलो नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा? ये नहीं कर रहा। देखो इसमें देखो s में 1 है, तो वो कह देता है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कौन फॉलो नहीं करते। जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां देखो या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, एक का कोई कॉलम नहीं है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें क्रोमियम और कॉपर की, तो इनमें क्या होता है कि ये हाफ फिल्ड होने के लिए और ये फुल फिल्ड होने के लिए इसका एक s का ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है? अंदर वाले d ऑर्बिटल में, जिससे इसमें एक एक बचता है। फिर आगे समझ में? तो ये फॉलो नहीं करते। बहुत सारे इसमें जो आप कह रहे थे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं, जो आप कह रहे थे हम याद कर लेंगे, हम रट लेंगे। आगे समझ में? इन्हीं में से बनते हैं। जब तक थ्योरेटिकल पोर्शन आपका अच्छा नहीं होगा, जब तक आपने थ्योरी समझ के नहीं पढ़ी है, आप उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल नहीं पाओगे। अब इधर देखो जरा, 4th चौथे वाले की अगर हम बात करें बेटा, चौथे वाले में हमने किस पे आ गए? डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले ही बोला डी ब्लॉक और डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों की डेफिनेशन में अंतर है। अंतर क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन अ डी ऑर्बिटल तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन अ डी ऑर्बिटल तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन ट्रांजिशन तब कहलाता है जब उसका डी पार्शियली फिल्ड हो, फुलफिल ना हो, फुलफिल ना हो, पार्शियली फिल हो। मतलब डी में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा डी में 10। 1 से लेके 9 तक अगर हैं, 1 से लेके 9 तक, तो अभी वो फुलफिल नहीं हुआ, 10 पे फुलफिल होगा। तो 1 से लेके 9 तक ये सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर D10 हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा।
अब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, लेकिन वो फुलफिल हो गया ना, तो अब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह रहा। कौन कौन से नहीं होते ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ये लिखा इधर, नॉट ट्रांजिशन Zn, हटा इसको, डाय हटाओ तुम, तो ऐसे आप Zn Cd Hg, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं और ये सीरीज में ऐसे ही मिलते हैं, तीनों लिखे हुए ओटी में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तीन तीन का पेयर होगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तीन तीन का सीरीज होगा, उसमें आएगा आपका Zn Cd Hg लिखा होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है सिंगल सिंगल हो तो इन तीनों में से कोई एक सिंगल लिखा होगा वहां पर जो बता रहा होगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, समझ गए? तीन के ग्रुप में ही मिल सकता, एक सिंगल भी मिल सकता। हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आ गया समझ में? इधर देखो जरा बात क्या कर रहे हैं हम, दीज एटम्स और आयन, एटम्स भी हो सकता, आयंस के फॉर्म में भी हो सकता वो, दीज एटम्स और आयंस ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में अगर वो है, इन विच डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड, उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, फुलफिल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। वो क्या कहलाएंगे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे हमने कहा Zn, आ गया समझ में? अब Zn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं बेटा, तो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हम Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे तो इसके लास्ट में S में जाएंगे 2 और D में जाएंगे 10। ये है आपका Zn। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d10 4s2, ये बनेगा। क्लियर? अभी देखो D में 10 है, 10 है ना, अब ये कौन क्या नहीं है, अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? अब यहां से देखो 2 गए, खत्म ये ऑर्बिटल, 2 चले गए ना इसके, Zn पे कितना आ गया 2 पॉजिटिव, Zn पे 2 पॉजिटिव, अभी भी देखो डी फेल है, अभी भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो चाहे वो Zn लिखा हो या Zn पे डाई पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में वो ट्रांजिशन नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रहा? अब तुम क्या रट के गए? हमने बोला ना ऑब्जेक्टिव टाइप आप रट नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप रट नहीं सकते। Zn और Zn डाई पॉजिटिव दोनों ही ट्रांजिशन नहीं है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि दोनों की कंडीशन में डी फुलफिल है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें Hg की, तो Hg पे भी अगर यहां पर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना पड़ता है कि इसके लास्ट में कितने हैं। आगे समझ में? तो इसमें भी लास्ट में 2 पॉजिटिव आएगा, ये भी ट्रांजिशन नहीं होगा, और अकेला Hg होगा तो ये भी ट्रांजिशन नहीं होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर, ये देखो या तो Fe लिखा हो या Fe डाई पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में कैसा होगा? पार्शियली फिल्ड होगा। Cr लिखा हो या Cr3 पॉजिटिव लिखा हो, दोनों कंडीशन में पार्शियली फिल्ड। Mn लिखा हो या Mn2 पॉजिटिव लिखा हो, दोनों कंडीशन में पार्शियली फिल्ड होंगे, इसलिए सभी क्या होंगे? ट्रांजिशन होंगे। क्लियर? अब सोचो छोटा सा डिफाइन, उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे? आप कह रहे थे हम रट लेंगे, रट नहीं सकते। एक छोटा सा 2 लाइन का डिफाइन है, उसमें से कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे? इधर देखो जरा, अब हम बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की। अगर हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वो सीधा सीधा 1 वर्ड में आपसे आंसर पूछ रहा, आपको पूरा एक पैरा का उसका आंसर याद है, उसमें से 1 वर्ड निकाल के देना है। तो अगर वो पूछ रहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, कौन डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं, उसका रीजन क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे इनेट एनर्जी ऑफ n s एंड n-1d ऑर्बिटल अप्रॉक्सीमेट इक्वल। जो उसका s ऑर्बिटल होगा और उसका जो n-1d ऑर्बिटल होगा ना, दोनों की एनर्जी अप्रॉक्सीमेट कैसी होगी? इक्वल होगी, तभी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। मतलब n s से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और n-1d से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल अप्रॉक्सीमेट कैसा है? इक्वल है, लेकिन पहले s से जाएगा फिर n-1d से जाएगा। क्लियर? लेकिन जाएगा दोनों से, ऐसा नहीं है कि एक से नहीं, एक से जाएगा एक से नहीं जाएगा। क्लियर? यही रीजन है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है सर? जब कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है।
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा ये केवल एक के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये दो के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन इनकी फिक्स है, ये एक देगा या दो देगा। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे देखो, ये दो भी दे सकता, तीन भी दे सकता, ये दो तीन छह भी दे सकता, ये दो तीन चार पांच सात भी दे सकता। आ गया समझ में? तो यहां पर लेकिन यहां एक्सेप्शन में देखो फिर ओटी बन गई, दो न्यू ओटी तैयार हो गई आपके पास। वो कहता है कौन सा एलिमेंट ऐसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। Zn का फिक्स होता है +2, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कभी शो नहीं करेगा। हो सकता है ये हटा दिया और वो पूछ रहा कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 +3 +4 +6। राइट आंसर +2, दो ओटी बन गई इसमें। किसका फिक्स होता है तो कितना होता है, दो ओटी बन गई। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी FeMn और Cr की। FeMn और Cr की अगर हम बात करें बेटा तो FeMn Cr में देखो Fe की दो हैं, +2 और +3, ये फिक्स है, इसके अलावा नहीं करेगा वो शो। इसके बाद Mn की देखो तो हाईएस्ट +7 तक। तो कभी कभी पूछ लेता है ओटी में कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा कौन सा होता है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है, Mn। आंसर केवल Mn मिलेगा, आंसर केवल Mn मिलेगा। फिर वो ये भी पूछ सकता है तो बताओ फिर कितना, दूसरी ओटी बन गई, +7 तक जाता है। क्लियर? सब में दो बन रही, सब में दो बन रही। इधर क्रोमियम की बात करें तो 2 3 के बाद डायरेक्ट 6 आता है इसमें। ठीक है, या तो 2 देगा 3 देगा या फिर पूरे 6, खत्म काम। आ गया समझ में? इधर देखो, अब हम बात करते हैं इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वो कह रहा है एक बार में आंसर दो जल्दी। ड्यू टू इसका कारण क्या है? इसका कारण है पार्टिसिपेशन ऑफ Ns एंड N-1d इलेक्ट्रॉन, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। Ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, N-1d के भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्लियर? आ गया समझ में? इसके बाद अगला नेक्स्ट देखो, वो कह रहा कलर्ड आयंस। अब कलर्ड आयंस क्या होता है इसको थोड़ा सा हम पहले समझा दे, फिर अपन लिख लेंगे, इसको शॉर्ट में समझा देंगे जल्दी जल्दी। इधर देखो जरा, अब जैसे मान लें कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। क्लियर? पहला छोड़ो, दूसरा छोड़ो, तीसरे से डी चालू, 3D। ठीक है, इसके बाद आएगा अगले चौथे में 4D, फिर आएगा 5D, फिर आएगा 6D, ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रॉन्स किस में है आपके? 3D में है। कैसा है? अनपेयर्ड है। कैसा है? पेयर कभी नहीं जाता, पेयर में से इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाएगा। आ गया समझ में? तो जैसे ये क्या करेगा, ये विजुअल लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ये विजुअल लाइट को क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ये लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, लेकिन डी से डी में जाएगा। ध्यान रखना है, डी से डी में ही जाएगा, 3D से 4D 5D 6D डी में ही जाएगा। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ गया? डी ट्रांजिशन क्या है? एक डी से दूसरे डी में जाना, एक लोअर डी से हायर डी में जाना। आ गया समझ में? तो ये क्या करता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन्स ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में क्या करेगा? उस लाइट को इमिट करेगा और वापस अपने एनर्जी लेवल में लौट आएगा। ये जो आपकी लाइट इमिट हो रही ना, ये कलर शो करेगी, ये पर्टिकुलर कलर वेवलेंथ की लाइट होगी। आ गया? कलर्ड वेवलेंथ की लाइट होगी, मतलब इसका एक वेवलेंथ होगा पर्टिकुलर जो निश्चित कलर को आपको आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर? तो कौन किसको शो करता है? जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, किस कलर का होता है? ब्लू। तो कॉपर जो कलर देगा वो ब्लू कलर देगा। इधर देखो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फुल फॉर्म Mn, तो किस कलर का होता है? पर्पल। इधर देखो K2Cr2SO4 क्रोमियम, क्रोमियम इट इज ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर देगा। तो ये जो कलर शो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? देखो यही लिखा, कलर्ड आयंस किसके कारण बनते? द मेन रीजन ऑफ डी ट्रांजिशन। अभी बताया ना, वन वर्ड में आंसर क्या निकल के आएगा? डी ट्रांजिशन, खत्म काम। इसके बाद देखो क्या करा, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर से हायर में, देन एब्जॉर्ब विजुअल लाइट। क्या किसको लेता है? वो विजुअल लाइट, और तभी कलर से होता है। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अगला क्या आता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वे सब्सटेंस, दी सब्सटेंस विच इज अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से या तो अट्रैक्ट होंगे या मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। आ गया समझ में? वो आपके एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे वो। आ गया समझ में? अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो कारण से शो होती है,
कुछ ऐसे होते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं। एक ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, एक नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो एग्जाम में जाते हैं और ये चीज भूल जाते हैं कि पैरा क्या होती है और डाई क्या होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैरा क्या होता है और डाई क्या होता है। डाई फॉर डी, डी डी फॉर डबल। जिसमें पेयर होगा ना बेटा इस तरह का, वो डायमैग्नेटिक होगा, खत्म ना। और जो आपका इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरा होगा। क्लियर? समझ रहे कि नहीं? इसके कारण क्या निकलता है इनका मैग्नेटिक मूवमेंट। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट, मोमेंटम होता है, मूवमेंट नहीं होता, मोमेंटम। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंटम उसका क्या होगा, बढ़ेगा। इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर? इसका यूनिट होता है। पैरा मैग्नेटिक जो भी होंगे, ये बिल्कुल आप फैक्ट मान लें कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा कम होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए ज्यादा हो जाएगा, 3 आ गए और ज्यादा हो जाएगा, 4 आ गए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन ज्यादा मोर मैग्नेटिक होगा और कौन लेस मैग्नेटिक होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये करेंगे उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे निकालते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आ गया समझ में? तो कल का जो क्लास रहेगा ना उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 3D 4D 5D सीरीज के पूरे एलिमेंट्स याद करेंगे, पहली चीज। दूसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीख लेंगे। क्लियर? आ गया ये चीज समझ में? ठीक। डिटेल आपके नोट्स में है, तो आप डिटेल नोट से पढ़ोगे, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको हमसे पूछोगे। ठीक है? यहां तक पूरा क्लियर करके आना है कल। शुरू का क्या छोड़ना है, समझ गए? 3D 4D 5D 6D ये सीरीज सर आप हमें याद कराओगे ट्रिक से। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार और रिवाइज करा दोगे, खत्म काम। आ गया ये चीज समझ में?